देख रहे हैं जैसे टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कोमल गोस्वामी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। तुर्की और सीरिया में भूकंप से हालात बदतर हुए। अब तक कुल 9,665 लोगों की मौत और घायलों की संख्या 25,000 के करीब पहुंची। भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद भेजी है। तुर्की के कई शहरों में तापमान 9 से -2 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। ठंड से रेस्क्यू में आ रही दिक्कतें, दोनों देश की मदद के लिए 70 से भी ज्यादा देश आगे आए। भूकंप का एपिसेंटर तुर्की था। एक्सपर्ट का कहना है कि यहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स 10 फीट यानी 3 मीटर तक खिसक चुकी हैं। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। वह बुधवार को जम्मू कश्मीर प्रशासन के अतिक्रमण विरोधी अभियान का विरोध करने के लिए विजय चौक पहुंची थी। इस दौरान उनके कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच और हेट क्राइम को लेकर एक अहम टिप्पणी दी है कि भारत जैसे एक धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर हेट क्राइम के लिए कोई जगह नहीं है। यह राज्य की जिम्मेदारी है कि ऐसे मामलों में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। नारनौल, भिवानी और कैथल में पीएम मोदी और अडानी का पुतला जलाया गया। आप वर्करों ने किया शहर में प्रदर्शन। बोले केंद्र सरकार की मिलीभगत से हुआ नुकसान। हरियाणा जाम की दी गई धमकी। केंद्र सरकार के खिलाफ जताया गया रोष। बोले उद्योगपतियों पर मेहरबान है सरकार। हरियाणा सरकार ने 3 HCS को खाली चल रहे पदों पर किया ट्रांसफर। HCS मुकेश कुमार को एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की जिम्मेदारी दी गई। HCS संजीव कुमार को गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का ज्वाइंट CEO की जिम्मेदारी दी गई और HCS गजेंद्र सिंह को मेडिकल कॉलेज नूह का ज्वाइंट डायरेक्टर नियुक्त किया गया। हरियाणा के अंबाला में अंबाला शामली एक्सप्रेसवे के लिए एक्वायर की गई जमीन पर कब्जा लेने के लिए प्रशासन के साथ किसानों का टकराव। भारतीय किसान यूनियन प्रशासन के विरोध में उतरी। किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। माहौल बिगड़ते देख पुलिस ने विरोध कर रहे कई किसानों को हिरासत में लिया। हरियाणा में विश्वविद्यालयों में लाइब्रेरियन भर्ती में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। इन पदों के लिए UGC की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जा रहा। लेवल 10 की पोस्ट होने के बाद भी डिप्लोमा होल्डरों को लाइब्रेरियन के पदों पर तैनाती दी गई। यमुना प्रदूषण पर हरियाणा दिल्ली आमने सामने। दिल्ली के उपराज्यपाल ने यमुना प्रदूषण पर नाराजगी जताते हुए हरियाणा के स्थायी समाधान की मांग की है। LG ने कहा कि हरियाणा सिंचाई विभाग के आश्वासन के बावजूद सीवेज को दिल्ली के नजफगढ़ नाले में छोड़ने से पहले उपचारित करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। करनाल के तरावड़ी में 21 वर्षीय एक छात्रा की गलत इंजेक्शन लगने से हुई मौत। छात्रा की मौत के बाद से परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। कहना है कि इंजेक्शन लगते ही नीला पड़ गया था उसका शरीर और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। RBI ने लगातार 6वीं बार बढ़ाई ब्याज दरें। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने बुधवार को रेपो रेट में 0.25% का इजाफा किया। इससे रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6.50% हो गया है। इंडिगो फ्लाइट में यात्री की तबीयत बिगड़ी। सऊदी अरब से दिल्ली आ रही फ्लाइट की जोधपुर में इमरजेंसी लैंडिंग। बुजुर्ग महिला की अस्पताल में हुई मौत। बात JCD विद्यापीठ की। JCD शिक्षण महाविद्यालय में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू एवं कम्युनिकेशन स्किल पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जयप्रकाश द्वारा की गई तथा इस वर्कशॉप के मुख्य वक्ता देवांश थे। JCD विद्यापीठ के महानिदेशक एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींढसा ने अपने संदेश में विद्यार्थियों से आह्वान किया कि व्यक्तित्व विकास के लिए विद्यार्थियों को एक अच्छा श्रोता होना चाहिए और विद्यार्थियों को हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। मुख्य वक्ता ने अपने संबोधन में बताया कि किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते वक्त अपनी ड्रेसिंग स्टाइल और पर्सनैलिटी के साथ ही कम्युनिकेशन स्किल पर फोकस करना बहुत जरूरी है। अगर आप संवाद की कला में माहिर हैं तो इंटरव्यू के दौरान अपने पैनल का दिल और दिमाग दोनों से जीत सकते हैं। इस अवसर पर कॉलेज के स्टाफ सदस्य प्रोफेसर राजेंद्र कुमार, डॉक्टर सत्यनारायण, डॉक्टर सुषमा रानी, डॉक्टर कमलजीत कौर, डॉक्टर निशा, डॉक्टर ममता, मदन लाल, राज, पवन एवं अनुराधा आदि उपस्थित थे। आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। गजल किंग कहे जाने वाले जगजीत सिंह का जन्म 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के श्रीगंगानगर में हुआ था। वे एक बहुमुखी और प्रतिभाशाली भारतीय गजल गायक और संगीतकार थे जिन्होंने कई यादगार गीत भी लिखे।
सन 1897 में आज ही के दिन भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का जन्म आज ही के दिन हुआ था। जयश्री टाइम्स के बुलेटिन में आज इतना ही। कल शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।